बस हम तारीफ अगर करेंगे अखिल अगर तारीफ हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बुमराह की करेंगे। इस टीम में बुमराह के अलावा चाहे वो कोई सीरीज उठा लो, कुमार रेड्डी, चाहे वो कोई सीरीज उठा लो, अश्विन सवाल आपकी बॉलिंग पे नहीं है मैडम, ज्यादा सवाल आपकी बैटिंग में आप सिर्फ दो की बात कर रहे हो। अच्छा दूसरी चीज ये थी, आप सिर्फ दो की बात कर रहे हो, तो क्यों ना दो की बात, तो बाकी और प्लेयर्स भी है ना, उनके अंदर तो क्रिकेट बचा है, तो बचा है, वो तो आगामी कैप्टन भी है। आप कमाल कर रहे हो भाई। मैं इन दो प्लेयरों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दोनों प्लेयर डरे हुए हैं। जो आप अगर डर के क्रिकेट खेलोगे तो कैसे जीतोगे आप? रोहित को हवा उन्होंने ओपन क्यों छोड़ा? मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने ओपन मजबूरी थी, वो मजबूरी थी। क्या मजबूरी? वो मजबूरी कैसी मजबूरी थी यार आप केएल राहुल को फिर नंबर 6 नहीं खिला सकते भाई। वो केएल राहुल बंदा अच्छा कर रहा है। केएल राहुल कहाँ नहीं खेले? साउथ अफ्रीका में केएल राहुल क्या ओपन किया था उन्होंने? भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टीम के हित में सोचा था ना, उसने खुद के तो बारे में सोचा नहीं है। केएल राहुल जो है अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, अब वो जो बंदा फॉर्म में है तो शायद ओपन कर सकता है। मुझे आप दोनों और आप मुझे ये बता दीजिए पिछले 5 साल में किस खिलाड़ी के इंडिया के 500? मुझे बस ये पूछना आप लोगों से भाई। जो रूट है विलियमसन है, वो 3 साल के अंदर किसी ने 12 बना दिए, किसी ने 1700 बना दिए। इंडिया का कोई मुझे टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन बता दीजिए उनके 500। तो कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि भाई हमारा जो सिचुएशन है, हमारे जो हालात हैं, वो आपको ये नहीं पता कि भाई बाकी टीमें क्या क्या कर रही हो। और आप तो कहते चांद की बात कर रहे हो, आप तो शाम तक नहीं बचे हो। आपके 20 पे 4 हो जाते, 30 पे 5 हो जाते हैं। अच्छा रोहित विराट, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उनका समय आ गया है। सिडनी में उनका लास्ट मैच होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया इंडिया के लिए, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग है। आपने पुजारा रहाणे को एक उस पे बिहाफ पे, WTC फाइनल के बिहाफ पे, हालांकि रहाणे ने बाय द वे अच्छी पारी खेली थी सेकंड इनिंग में, उसने अच्छा किया था, इंटेंट दिखाया था, लास्ट में खड़े रह गए थे। आपने तब तो कह दिया कि रहाणे पुजारा जय जय राम जी की आपका हो गया। चलो क्या ये बात किसी में गट फीलिंग है आपके BCCI में, आपके बोर्ड में, आपके कमेटी में, आपके मैनेजमेंट में, आपके कोच में कि भाई रोहित विराट आपका हो गया, बाकी प्लेयर को मौका दो? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अगर हमें वो नहीं चाहिए जो 20 इनिंग में एक बार 100 बनाए। हमें बोल देना चाहिए कि रोहित विराट आपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, आपका समय आ गया है, आप टाटा बाय कर दीजिए। क्योंकि जो आई थिंक सिडनी मैच। अच्छा रही बात, आपने जायसवाल की बात पूछी थी ना, जायसवाल का पहला टूर है, जिसका पहला टूर है। अब आप इन पर क्यों नहीं सवाल उठाते जो आपके लिए तीसरा चौथा 5वां टूर कर रहे हैं रोहित विराट? तो मेरा सवाल ये था सिर्फ। रोहित विराट यार आई थिंक अभी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं यार। पहले 8 या 9 की एवरेज क्या जस्टिफाई करती है? क्या टीम में रखने का इनको हक है 8 या 9 की? मुझे फिर भाई एक बात, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। जिस बल्लेबाज की 8 या 9 की एवरेज हो टेस्ट में फर्स्ट इनिंग में, क्या वो डिजर्व करता है टीम में? वो 15 में भी डिजर्व नहीं करता। तो बस, तो मेरा ये सवाल था। और अगर आप, और ये भी मैं आपको अभी भी लिख के दे रहा हूं दोस्तों, अगर ये दो टेस्ट मैच बचे हैं, रोहित विराट पे टिकी हुई इंडिया की बैटिंग, अगर ये चलेंगे तो इंडिया बॉर्डर का उसका ट्रॉफी जीत रहा है, अगर नहीं चले तो इंडिया हार रहा है। मेरा ये सवाल है। अब बताइए आप। सवाल है कि आपने जवाब भी दे दिया। दोनों चीजें मेरी, सवाल भी जवाब भी। खैर ये अलग ही यार डिबेट होगी। लेकिन विराट के अच्छे नंबर्स आ गए, शतक की पारी दोनों आ गई, तो फिर क्या कहेंगे आप? इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है। मैं कह रहा हूँ खेलना चाहिए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हो गया। मतलब अच्छा खेले फिर भी कह दो कि टाटा बाय बाय हो गया। बिल्कुल यार, मुझे लगता है कि रोहित विराट में वो भाई कभी कभी एज ही मैटर करता है। विराट कोहली एज से फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स है ना कि वो खुद से रिटायरमेंट ले लेते हैं। रोहित का अगर आप देखें भाई, जैसे वो हेल्दी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फील्डिंग में भी जिस तरीके से उन्हें चला नहीं जा रहा सही से यार। वो कैप्टनसी कर भी नहीं रहे मैदान पे, आपको बताऊं मैं बाय द वे। अरे हमने देखा भाई उनके, नहीं कमेंट्स कर सकते मैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोहित विराट के नहीं हाथ पांव चल रहे हैं। अभी आपने क्या कहा उनके पांव नहीं चल रहे हैं, बताओ। और कितनी एज होगी उनकी रोहित की? 36 समथिंग होगी ना, 36 हो गई है, 37 लगा लो, 37। वो 5 दिन का टेस्ट कैसे खेलेगा यार? T20 के लिए मैं चलो मान लेता हूँ भाई, थोड़ा 5-5 दिन के लिए स्टेमिना चाहिए अंकिता भाई। ऐसी बात है तो फिर ऋषभ पंत ने भी इतना गो थ्रू किया, उसके बाद किया ना कमबैक। तो हम किसी के फिजिकल आई थिंक उस पे कमेंट्स नहीं कर सकते। वो आप दिमाग से भी मैच को खेल सकते हैं। मैं कमेंट्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब रन नहीं आते ना तो सारी चीजें मैटर करती हैं। या फिटनेस भी क्या मैटर करेगी यार, या आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करेगी। आप खुद एक्सेप्ट करते हैं ना कि कौन चाहेगा कि बार-बार हर एक मैच में डक पर आउट हो जाऊं। आपके लिए जवाब देना भी बहुत मुश्किल है, बट आप जवाब देते हो, अदरवाइज ये कहा जाएगा कि दरकिनार कर रहे हो आप स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रहे हो। तो वो तो फेस करना पड़ेगा कप्तान को या फिर कोच को। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये खराब प्लेयर है, इन्होंने अच्छा किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब इनको, मेरी अपनी राय है, ठीक है। ऋषभ पंत के बारे में बात करिए।
प्लेयर तो बाकियों की बात करेंगे, इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, खैर ये अलग ही डिबेट चलेगी। बस मेरी अपनी राय थी ये कि रोहित विराट को इस सीरीज के बाद टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेरा ये पॉइंट था। जहां तक पिच की बात है, कुछ पिच के बारे में बता रहे थे कि एमसीजी में कैसा पिच रहेगा, वहां पे किसके लिए सुटेबल होगी कंडीशंस। अभी जो लेटेस्ट फोटो सामने आ रही है वो तो यही कह रही है कि हल्की हल्की घास छोड़ी गई है, यानी कि वही तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। टॉस जीतने वाले कप्तान को यहाँ पे पहले बॉलिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। इंडिया अगर पहले बॉलिंग करेगा कहीं ना कहीं फायदे में रहेगा। और बाकी ठीक है, अभी तो लेटेस्ट पिच रिपोर्ट जो सामने आई वो तो यही कह रही है। आपने जो कहा कि भाई हल्की हल्की घास छोड़ी गई है, तो आपको क्या लगता है उस घास को देखते हुए और उस पिच को देखते हुए और एमसीजी को देखते हुए इंडिया क्या वाशिंगटन सुंदर को टीम में लाना चाहिए, जडेजा को खिलाना चाहिए, दोनों को ही खिलाना चाहिए? आपका कॉम्बिनेशन क्या कहता है? यार मुझे लगता है कि सेम टीम खेलेगी, प्लेइंग 11 में नो चेंज। मतलब वाशिंगटन सुंदर कहीं जगह नहीं है। मैडम आप कुछ देखते हो इसमें? अंकिता आपको लगता है कि यार एक दो चीज होने चाहिए इस टीम में? हम्म, नहीं क्या मतलब कुछ तो नहीं बताओ। नहीं नहीं, क्या वहां तक आवाज नहीं पहुंची आपको? कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वही कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो। अखिल भाई तीन क्या ऐसे काम होने चाहिए जो इंडिया अपना को? कॉम्बिनेशन बताओ ना, आप क्यों नहीं क्या? बताते फिर बोलोगे मेरे से पूछा नहीं, अच्छा, मुझे हाँ, मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे साइड लाइन कर दिया अंकिता ने, अखिल ने। नहीं नहीं, मुझे साइडलाइन तो खैर क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बीच में बैठा हूँ तो मुझे लगा कि मेरी यार बात काट दी। कौन सी बात काटी आपकी, बताओ। नहीं जी सवाल था, क्वेश्चन सब आप अपनी टीम बताओ। क्या मेरी तो यही है एग्जैक्ट, मुझे मैं तो ठीक है। चाहता ही नहीं कुछ बदलाव हो इसमें, बस ये है कि मैं तीनों की राय इस मैटर में। बट एक चीज है, एक चीज है, आप मत कह रहे नीतीश को बाहर करो। मैं वही कहना चाह रहा था बस भाई, आप ये फैसला करना चाहिए टीम मैनेजमेंट को कि हमें नीतीश रेड्डी को किस रोल में हमें फिट करना चाहिए। बिकॉज आप या तो एक प्रॉपर बैट्समैन ही लेके आ जाओ कि भाई अगर आपको बैटिंग में दिक्कत लगती है कि भाई हमारी बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया में डेप्थ है भाई, आकर स्टार की बैटिंग कर लेते हैं, नीचे से एलेक्स कैरी बैटिंग कर लेते हैं। हमारे लिए दिक्कत ये हो जाती है जिस दिन 100 से पहले 5 हो जाते हैं तो फिर बाद में लगता है कि यार खत्म हो गया इंडिया की बैटिंग। वो तो लास्ट में आके कभी जडेजा बना लेते हैं, कभी लास्ट में आकर कोई और बल्लेबाज खेल लेता है। बट इंडिया को बैटिंग में थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, और नीतीश रेड्डी के 40-42 से बैटर मुझे लगता है कि एक प्रॉपर बैट्समैन हो जो 80-90-100 बना सके, जैसे जुरेल में वो काबिलियत है, सरफराज ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा ये भी मानना। दूसरी चीज ये है कि अगर आप नीतीश रेड्डी, क्योंकि बॉलिंग से उतना इंपैक्ट नहीं है अंकिता, उन्होंने बॉलिंग में कभी ऐसा नहीं कि इंडिया को 4 विकेट 5 विकेट दे दिया हो, तो अगर आप एक बॉलर या तो फिर ऐड कर लो हर्षित राणा, कि आपको लगे कि जब बुमराह एक एंड से, भाई बुमराह भी कितने दोनों एंड से तो बॉलिंग नहीं कर सकता, वो 4, और अब उनके लिए भी तो छोटे छोटे स्पेल करा रहे हो ना, अब तक उनकी फिटनेस ठीक रहे। अब ऐसे में जब आपको लगता है सिराज का परफॉर्मेंस डीप कर रहा है या आकाशदीप ऐसा बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप हर्षित राणा को ले आओ, क्योंकि आपके पास 4 प्रॉपर गेंदबाज हो और विकेट टेकिंग गेंदबाज हो, क्योंकि आप सिडनी एमसीजी तभी जीतोगे जब आपके सामने वाली टीम का 20 विकेट निकालोगे। तो ये भी आपके लिए चैलेंज है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी अपना एक सजेशन है कि नीतीश क्या है? रेड्डी की बजाय, या तो आप सजेशन है मेरा कि नीतीश रेड्डी की बजाय या तो आप प्रॉपर बैट्समैन ले आओ या फिर प्रॉपर गेंदबाज ले आओ। मेरा मामला ये है। ठीक है, जो आपका है वो सबका है। फिर सबका मतलब क्या आपको भी लगता है कि बाकी प्रॉपर बैट्समैन audience- आना चाहिए, हाँ या ना, या नीतीश रेड्डी खेलना चाहिए? नीतीश रेड्डी ही खेलना चाहिए। अगर आपको फिर लगता है आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये सिर्फ टीम की बात नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम खुद भी यही चाहते हैं कि अगर 100 पे 5 हो गए तो फिर क्या करेंगे आप? आप तो ये सोचेंगे ना, काश नीतीश रेड्डी उड़ता। अभी तक तो हर बार ही हो रहा है। हर बार ही हो रहा है। आपके हर बार आपके होके वो दिमाग में बंदा ही यही लाज होगा कि जब मैं बचाता है यार। टीवी खोलूंगा सुबह नहीं, उठ वो के, बंदा ही आके लाज बचाता है कि आपको 150 180 लेके जाता है नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश उसी रेड्डी को बाहर कर रहे हो। उसी को नहीं बाहर यार, करेंगे। वो सेंस नहीं है। अखिल क्या बताते थे आपकी पिच को लेकर कुछ बवाल हुआ है कि पिच हमें पिच को- वो खिलाएगी जहाँ पे हमें मैच होना नहीं है। पिच को लेके बवाल ये था कि आज टीम इंडिया ने प्रैक्टिस नहीं की, मतलब सोमवार के दिन 23 दिसंबर को टीम इंडिया ने प्रैक्टिस नहीं की है। वो इसलिए नहीं की क्योंकि टीम इंडिया की जो मांग थी वो ये थी कि उछाल भरी विकेट मिले पिच के बैटिंग के प्रैक्टिस के लिए, जो नेचुरल विकेट होने वाला एमसीजी का, उस तरीके की पिच की डिमांड की थी। लेकिन वो पिच ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को प्रोवाइड नहीं कराई। नॉर्मल पिच थी एकदम पाटा विकेट, उसमें कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो नहीं पाई, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम को अलग विकेट मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। उनको उस तरीके का पिच मिला है जिसपे उछाल भी है, बाउंस भी है, यानी कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो वारे न्यारे हो गए, इंडियन टीम धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए इंडियन अब टीम क्या पता ये पैंतरा अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया, क्या पता उन्हीं के उलट चला गया, कुछ हो सकता है। नहीं, प्रैक्टिस का मौका तो इंडिया को भी Practice तो पूरा हाँ, मिलना चाहिए था ना। मिलना चाहिए था। लेकिन हाँ, आपको लगता है जो आग इस तरफ लगी है उस तरफ भी लगी है, क्योंकि उनका भी टॉप ऑर्डर दिक्कत कर रहा है। अब सैम कॉन्स्टेंस आएंगे, वो पता नहीं कैसा खेलेंगे। वो दूसरा ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड है, अब ट्रेविस हेड ही रन बना रहा है, वहां से एक स्मिथ बना रहा है। इस बार नहीं चलेगा हेड। तो मैं उसी से पूछना चाहता हूँ कि भाई इंडिया के जो 2-3 चेंजेस होंगे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे स्कॉट बॉलैंड हो या फिर सैम कॉन्स्टेंस हो, जिन्होंने अच्छा किया डोमेस्टिक में, और हो सकता है
मिचेल मार्श की जगह हो सकता है वो ड्यू वेबस्टर्स टीम में आ सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इंडिया इनको रोकने के लिए, एमसीजी जीतने के लिए 2 से 3 ऐसे क्या काम करने चाहिए अखिल भाई, कि आपको लगता है कि यार इंडिया ये काम कर दे तो पक्की जीत है अपनी MCG? बैटिंग ऑर्डर का चलना जरूरी है, टॉप 5 में से कम 200 आए, पार्टनरशिप आप बनाओगे, आप ऑटोमेटिकली मैच जीत जाओगे। टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए आपको 20 विकेट चाहिए। दूसरा काम ये करना है कि बुमराह के अलावा बाकी बॉलर्स भी अपना इंटेंट दिखाएं और इंडिया क्विकली 20 विकेट निकाले। तीसरा काम रोहित शर्मा की कप्तानी, अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक और बता दूं मैं दोस्तों आपको, वो होगी बारिश। अगर बारिश ने काम खराब कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। बारिश का क्या अनुमान है, आपको क्या लगता है कितना रहने वाला है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या बारिश इंपैक्ट डालेगी मैच पर? हालांकि अभी तक तो नहीं, बारिश इम्पैक्ट मौसम नहीं ऐसा कुछ डालेगी। है नहीं। नहीं, गावा आप में था जाके मैच। एक पैकेज भी देख सकते हैं, मेलबर्न टेस्ट रद्द होगा या नहीं होगा, इस तरीके का एक पैकेज है। बारिश को लेकर 5 दिन की प्रिडिक्शन हो चुकी है, 26 से लेकर 30 तारीख तक कैसा मौसम रहेगा, कितने % चांसेस है बारिश के, आप फटाफट से जाके, इस वीडियो में आपको जवाब नहीं मिलेगा लेकिन उस पैकेज में आपको पूरा जवाब मतलब क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है ना, मतलब हम ये समझे यहाँ हाँ से। मतलब आप, लेकिन हाँ एक बैड न्यूज ये है कि आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। अरे 4:30 हाँ, 4:30 है, 4:30 Timing बजे क्या टॉस रहने वाली होगा, वैसे? 5 बजे 4:30 बजे टॉस होगा, 5 बजे मैच होगा। मतलब गावा में 5:30 था, अब ये 5 बजे आपको देखना पड़ेगा, पहली बॉल डाली जाएगी 5 बजे। 5 बजे से 7 बजे तक पहला सेशन होगा, और उसके बाद 7:45 से लेकर 10:30 तक दूसरा सेशन होगा और 12 बजे आखिरी सेशन होने वाला है। एक सवाल आखिरी दोस्तों, आप भी जवाब देना, मैं तो पहले ही दे देता, फिर ये पूछेंगे आप नहीं देते, आप नहीं देते। एमसीजी में इंडिया का सबसे बड़ा अगर कह ले ना गेम चेंजर कौन होगा, मैच विनर कौन होगा, तुरुप का इक्का कह लीजिए, मेरा तो विराट कोहली होगा विदाउट एनी डाउट, ना इफ ना बट, कहते ना जट, भाई विराट कोहली मेरे फिर मतलब प्लेयर ऑफ द मैच होगा। और बताओ। जसप्रीत बुमराह, फिर से वही। बूम बूम। ना मैं विराट कोहली बोलने वाला था लेकिन अब आपने कोहली बोल दिया तो मेरा ऋषभ पंत। अच्छा, एक रोहित क्यों नहीं, किसी ने दिया? नहीं, ऐसी बात है यार, कप्तान है यार, मैं तो चाहूंगा चले बंदा। हाँ रोहित चलेगा तो अपने आप कितनी चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। बिल्कुल रोहित सही बात है। बहुत बड़ा प्लेयर है, हम्म। कोहली से भी बड़ा मैं उसको फिलहाल मानता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ फॉर्म को देखते हुए, पिछले कुछ सालों को देखते हुए बस वही है कि कोहली से थोड़ा बेहतर intent अच्छा परफॉर्म किया दिखाया है। है। वो हाँ, डर जो है, वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी fearless रहे, हाँ। मजा है जो उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया था। बट आपको लगता है रोहित ने, मतलब रोहित खुश है नंबर 6 से, आपको लगता है? यार मैं सच बताऊं ना, रोहित के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि रोहित शर्मा को किसी को, दुनिया को साबित नहीं करना है कि रोहित शर्मा क्या है, पूरी दुनिया जानती है रोहित शर्मा क्या है। नंबर 6 ना, उसके लिए इतना बढ़िया मौका है, जाए कैसी भी गेंद हो, नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, धज्जियां उड़ा दे गेंद की, जैसे एडम गिलक्रिस्ट खेलता था ना, उस तरीके का स्लॉट रोहित शर्मा को मिला है, एक बार और अगर वही टिक गेम जाए, उनको खेलना भी वही है। ना, एक बार अगर 20 या 30 रन बन जाए फिर तो भाई आपको भी पता है वो दुनिया जानती है कि वो क्या कर हाँ, सकता है क्या कर बंदा। सकता है। चल उम्मीद करते हैं कि भाई एमसीजी में जो हमने उम्मीदें Predict लगाई किया। हैं हर किसी से, हालांकि बड़ा अच्छा इनफैक्ट डिबेटेबल भी हो रहा कि कुछ चीजें अच्छी भी गई होंगी, कुछ आपको भी अच्छा लगा, कुछ बुरा भी लगा होगा इनफैक्ट कि यार हमारे रोहित के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे विराट के बारे में ऐसा क्यों नहीं, वो बोल दिया। लॉजिक है यार, ये तो क्रिकेट। वो तो बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ मतलब उसमें कोई दो राय नहीं यार, आप अच्छा करेंगे तो बातें अच्छी होंगी। शायद और बार बार क्योंकि रोहित की भी वही गलती है और विराट की वही गलती है, जैसे आउट होते हैं तो फिर वो तो फिर हम बात करेंगे उस बारे में। बाकी तो Yes. प्लेयर बहुत अच्छे हैं, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे, तभी तो टीम इंडिया में मौका मिला। और आप क्या कहते हो लास्ट में जाते जाते कि प्लीज अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को आपने कर दिया ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। और सारी bell icon- अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगी, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके फोन पर उपलब्ध हो जाए।